Good evening, dear students. I am your lecturer, Santoshi Behra. If you are ANM, GNM, or BSc nursing student, then this video is for you. Today, we will discuss about changes in gastrointestinal system in pregnancy. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. And in pregnancy, there are various changes occur in other body system also, like in respiratory system and in cardiovascular system and in reproductive system also. So in next video we will discuss about next other changes in body system. Okay, so today we will discuss about changes in gastrointestinal system. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. अब प्रेगनेंसी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में देखेंगे. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में चेंजेस क्या होता है. अब यहाँ पे देखिए, ओरल कैविटी से क्या चेंजेस होता है उसको देखेंगे. ओरल कैविटी में क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अब साइड में जो लिखा है उसको देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोर सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड एंड सलाइवा इज मोर एसिडिक व्हिच प्रोमोट्स टूथ डिके. ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, सलाइवा जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, प्रेगनेंसी से पहले जितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है, पर प्रेगनेंसी के बाद उससे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है. एंड क्या होता है, सलाइवा जो है वो मोर एसिडिक होता है, ठीक है. जो एसिडिक मीडियम है सलाइवा का ज़्यादा होता है, उसके चलते क्या होता है, टूथ डिके, ठीक है. डेंटल कैरीज, दांत में टूथ डिके होने का चांस है. अब राइट साइड में देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज में लगाई हूँ, ये देखिए, ये टूथ डिके का है, ठीक है. ऐसा होने का चांस ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, क्योंकि सलाइवा जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है और प्रोड्यूस भी ज़्यादा होता है, ठीक है. नेक्स्ट, द गम्स आर मोर सेंसिटिव एंड मे स्वेल एंड ब्लीड इजीली. नेक्स्ट पॉइंट जो आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, द गम्स आर मोर सेंसिटिव एंड स्वेल एंड ब्लीड इजीली. गम्स जो है प्रेगनेंसी में, ये देखिए इधर, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये गम है, ठीक है. तो गम्स क्या होता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है. और स्वेल मतलब स्वोलन उसमें दिखाई देता है, और ब्लीडिंग क्या होता है, जल्दी होता है, इजीली हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला देखिए, ठीक है. देयर कैन बी ए चेंज इन सेंस ऑफ टेस्ट. ओके, टेस्ट में भी चेंजेस होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है. जो मदर होते हैं, जो प्रेगनेंसी लेडी होते हैं, तो उनको क्या होता है, कुछ खाने के लिए इच्छा नहीं होता है, और फिर बहुत सारे जैसे जो भूख भी नहीं लगता है, ठीक है, और खाने के लिए इच्छा भी नहीं होता है, तो उनका चेंजेस, टेस्ट में चेंजेस हो जाता है, ठीक है. और क्या होता है, देयर इज क्रेविंग. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इधर देखिए, देयर इज क्रेविंग फॉर विजारे सब्सटेंस. ओके, क्रेविंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर. उनको स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, ठीक है, खाने के लिए, जैसे कि चॉक पीस, ठीक है. चॉक पीस कोई खाने का चीज़ है क्या, नहीं है, लेकिन उनको उस टाइम उसको खाने के लिए, ठीक है, इच्छा लगता है. और फिर वॉल प्लास्टर, मॉड मीन्स मिट्टी. अब ये सब चीज़ कोई खाने का चीज़ है, लेकिन उसका जो स्मेल है उनको अच्छा लगता है, और उनको खाने के लिए उसी समय क्या लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है, खाना नहीं चाहिए, और उसको
अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा। ठीक है, अब अच्छा, अभी क्या है अब देखिए, स्टोमक एंड इसोफेगस। अब स्टोमक में और इसोफेगस में भी चेंजेस होता है। आपने पहले देखा माउथ में चेंजेस हुआ था। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बहुत सारा चेंजेस तो होता है, हम जानते हैं। उसमें से हम बॉडी सिस्टम में चेंजेस होता है, तो उसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो स्टोमक और इसोफेगस में क्या चेंजेस हो रहा है? ठीक है, स्टोमक एंड इसोफेगस में क्या चेंजेस होता है? इसोफेगस तो आपको पता है, इसोफेगस मीन्स फूड पाइप है। ठीक है, हमारे फूड पाइप में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चेंजेस होता है? अब देखिए, देयर इज जो लिखा है उसको ध्यान दीजिए, इधर इस साइड में देखिए, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होता है, ये तो आपको भी पता है, और नहीं पता है तो समझ लीजिए प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होता है। अब मॉर्निंग सिकनेस का मतलब क्या है? देखिए, मॉर्निंग सिकनेस कैरेक्टराइज्ड बाय वोमिटिंग एंड पुअर एपेटाइट। ठीक है, जो मदर है प्रेगनेंसी में, जिसका प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, उनको क्या लगेगा? भूख नहीं लगेगा, और क्या होगा? वोमिटिंग होगा। तो वो जो है वो साइन सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस का। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान दीजिए। वन ऑफ द प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स कॉजेज द मसल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू रिलैक्स। एक हार्मोन है जिसके चलते डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। देयरफॉर दे पास द फूड मोर स्लोली थ्रू द इंटेस्टाइन। अब वो जो हार्मोन है, इसमें उसका नाम नहीं दिया है, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के चलते जो मसल है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। अब मसल रिलैक्स होने के चलते जो फूड है वो स्लोली पास करता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इधर देखिए, ये जो यहाँ पे जो लिखा है, देखिए, द मसल एट द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड द स्टोमक। ठीक है, जो इसोफेगस का और स्टोमक का, ठीक है, जंक्शन है, उसमें जो मसल है वो क्या हो जाता है? वो भी रिलैक्स हो जाता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है वो हार्मोन का नाम, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। तो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, स्टोमक और इसोफेगस का जंक्शन में जो मसल होता है, और एंड द यूट्रस passes ऑन द स्टोमक फ्रॉम बिलो। ठीक है, सॉरी, प्रेसेस, यूट्रस प्रेसेस ऑन द स्टोमक फ्रॉम बिलो, causing stomach content to flow back into the esophagus. ओके, तो जो स्टोमक है और जो इसोफेगस है, ठीक है, उसका बीच में जो जंक्शन है, वो मसल क्या होता है? वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के चलते क्या होता है? अब उसी समय क्या है, प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है वो तो उसका लेंथ में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होके सिम्फेसिस प्यूबिस तक आता है, फिर उसके बाद बढ़ के फिर अम्बलाइकस तक आता है, फिर अम्बलाइकस से फिर स्टर्नम तक आता है। तो वो जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ यूट्रस बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते वो क्या करता है? जो स्टोमक को नीचे से, ठीक है, अपवर्ड पुश करता है। ठीक है, अपवर्ड पुश करता है। तो अपवर्ड पुश करने के चलते स्टोमक में जो कंटेंट होता है, ठीक है, स्टोमक में जो कंटेंट होता है, जैसे कि फूड भी होता है और फिर एसिड भी होता है। ठीक है, तो फूड और एसिड दोनों क्या करता है? अपवर्ड तरफ अपवर्ड जाता है। ठीक है, फिर से वो जो इसोफेगस से स्टोमक आया था फूड, वो फिर से स्टोमक से इसोफेगस के तरफ चला जाता है। ठीक है, that is called gastric reflux. Okay,
तो ये जो है वो प्रेगनेंसी में इसी के चलते गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के चलते पेशेंट को क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न मीन्स जो बीच में, ठीक है, स्टर्नम के यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, बर्निंग, ठीक है, बर्न होता है पेशेंट को। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टोमक का, ठीक है, स्टोमक का भी इमेज में ला के रखी हूँ, तो दिखाती हूँ। ओके, वेट करिए, ये देखिए, ये जो है स्टोमक, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है इसोफागस है, ठीक है, सॉरी, दिखा रही हूँ। ओके, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए, ठीक है, ये जो है ये इसोफागस है, ठीक है, और ये जो है ये स्टोमक का कंटेंट है, ठीक है। तो रिलैक्स होने के चलते ये देखिए, ये जो स्टोमक का कंटेंट है ये क्या हो रहा है, हैं? ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ओके, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स प्रेगनेंसी में होता है, और यही गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के चलते प्रेगनेंसी में क्या होता है, पेशेंट को हार्ट बर्न भी होता है, ठीक है। और ये जो देखिए, ये जो इमेज में डाली हूँ वो प्रेगनेंसी में, ये इमेज देखिए, ये जो इमेज है ये प्रेगनेंसी में, ये मदर को वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, इसमें मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, यही इसमें दिखाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इधर देखिए, ये साइड इधर देखिए, ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इज मोर प्रिवेलेंट, ठीक है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इज मोर प्रिवेलेंट इन लैटर प्रेगनेंसी। अब लैटरल प्रेगनेंसी में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इसीलिए हो रहा है, लैटरल प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी का वीक्स ऑफ जेस्टेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, 6 वीक्स 12 वीक्स में नहीं होता है वो, लैटरल प्रेगनेंसी। ओके, 32 वीक्स 36 वीक्स, ओके, लाइक दैट लैटर प्रेगनेंसी। ओके, तो उसी समय क्या होता है कि एलिवेशन ऑफ द स्टोमक को, जो यूट्रस है वो तो ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, यूट्रस का जो हाइट ऑफ फंडस है ज़्यादा बढ़ जाता है, और हाइट ऑफ फंडस बढ़ने के चलते क्या होता है, वो पुश करता है स्टोमक को अपवर्ड की तरफ, उसी के चलते गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है, और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के चलते पेशेंट को जो यहाँ पे हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, ठीक है, प्रेगनेंसी में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी में क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके, यहाँ पे दिया है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नाम, ठीक है। तो ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी में बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होने के चलते जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी मीन्स जो फूड हमारा डाइजेशन होता है, उसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी कहते हैं, ठीक है। में भी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो जो मोटिलिटी है, फूड जो है वो थ्रू द माउथ होके, इसोफागस होके, जो स्टोमक फिर इंटेस्टाइन होके, ठीक है, ऑब्जर्व होता है, तो वो जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सो ट्रांसिट टाइम ऑफ फूड थ्रू आउट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बी सो मच स्लोर। ओके, ट्रांसिट टाइम ऑफ फूड, जो फूड का, ठीक है, ट्रांसिट टाइम जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है।
स्लो होने के चलते मोर वाटर देन नॉर्मल इज रीअब्जर्व। ओके, जो फूड से जितना वाटर ऑब्जर्व होना चाहिए वो तो ऑब्जर्व हो जाता है, फिर से रीअब्जर्व हो जाता है। अब उस जितना टाइम में फूड को पास करना चाहिए, ठीक है, थ्रू द इंटेस्टाइन, तो उतना समय में फूड क्या होता है, पास नहीं करता है, तो उसमें ज़्यादा समय लेता है पास करने के लिए। और उसी ज़्यादा समय के चलते जो वाटर है वो फिर से रीअब्जर्व हो जाता है, ठीक है। अब रीअब्जर्व होने के चलते क्या होता है, मदर को जो है कॉन्स्टिपेशन होता है प्रेगनेंसी में, इसीलिए ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन भी दिखाई देता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में हार्टबर्न भी दिखाई देता है लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो इमेज है ये कॉन्स्टिपेशन का इमेज, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का इमेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉरी, ओके, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में स्किन चेंजेस क्या क्या होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में देखते हैं, जो यहाँ पे देखिए लिनिया नाइग्रा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि इमेज नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे, इमेज तो ज़रूरी है। ओके, अभी ठीक हुआ, ठीक है। तो देखिए स्किन चेंजेस, हाँ, प्रेगनेंसी में स्किन चेंजेस क्या क्या हो रहा है। पहले देखेंगे हम लिनिया नाइग्रा। लिनिया नाइग्रा, ओके। तो लिनिया नाइग्रा क्या है, डार्क हेयर लाइन, इधर देखिए, ठीक है। इसका मैं सॉरी इधर कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, ओके। डार्क हेयर लाइन रनिंग फ्रॉम अम्ब्लाइकस टू सिम्फासिस प्यूबिस, ठीक है। जो डार्क हेयर लाइन आप देख रहे हैं रनिंग फ्रॉम अम्ब्लाइकस टू सिम्फासिस प्यूबिस, अब ये तो है अम्ब्लाइकस, ओके, और इधर है आपका सिम्फासिस प्यूबिस। अब अम्ब्लाइकस से लेके सिम्फासिस प्यूबिस तक जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रहा है उसी को लिनिया नाइग्रा कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में ये जो है जो है जो आ जाता है, ठीक है। ये जो डार्क पिगमेंटेशन है जो ये प्रेगनेंसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये अम्लाइकस टू सिम्पैथिक प्यूबिस ए हार्मोनल इंड्यूस, ओके, हार्मोनल के चलते होता है, ठीक है। एंड पिगमेंटेशन इज डार्क लाइन दैट रन्स फ्रॉम द umbilicus to symphysis pubis and may extends as high as the sternum, ओके। तो यहाँ तक आपने देखा कि लिनिया नाइग्रा क्या है, एक डार्क हेयर लाइन है जो कि अम्ब्लाइकस से लेके सिम्फासिस प्यूबिस तक होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, हार्मोनल के चलते होता है, और रन्स फ्रॉम द अम्ब्लाइकस टू सिम्फासिस प्यूबिस, ठीक है। एंड में एक्सटेंड एज हाई एज द स्टेर्नम, और क्या होता है, ये स्टेर्नम तक भी एक्सटेंडेड हो सकता है, ओके। लिनिया नाइग्रा जो है वो अम्ब्लाइकस से सिम्फासिस प्यूबिस तक रहता है, लेकिन ये स्टेर्नम तक भी क्या होता है, एक्सटेंडेड हो सकता है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी द लाइन बिगिंस टू फेड। जो लाइन है, ये जो लाइन आप लिनिया नाइग्रा का देख रहे हैं, ये लाइन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, फेड हो सकता है, ठीक है। दो इट मे नॉट एवर कंप्लीटली डिसअपियर, ओके।
प्रेगनेंसी के बाद में भी ये कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या चेंजेस होता है। ओके ओके, अब देखिए मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में और क्या होता है, स्किन चेंजेस में प्रेगनेंसी में और एक स्किन चेंजेस होता है, अभी आप तो देखा, ठीक है, लिनिया नाइग्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलाज्मा, उसको मास्क ऑफ प्रेगनेंसी में कहते हैं। ठीक है, कोलाज्मा मास्क ऑफ प्रेगनेंसी में उसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, इसी को आपने देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो कोलाज्मा क्या है, ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ओवर फेस एंड फोरहेड। ओके, कोलाज्मा जो है वो प्रेगनेंसी में होता है और स्किन में होता है, और ये जो है ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, कहाँ होता है, स्किन, फेस एंड फोरहेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक इमेज दे दी हूँ। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये जो लेडीज़ का इमेज है, उसमें आप देखिए फेस में, इधर देखिए, ठीक है, ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है। ठीक, और यहाँ पे भी हुआ है ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन। ब्राउनिश कलर का ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कोलाज्मा, और ये प्रेगनेंसी में होता है। ठीक, अफेक्ट्स हाफ ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, अब हर प्रेग्नेंट वुमेन को तो नहीं होता, लेकिन उनमें से हाफ लोगों को होने का चांस है। दिस इज ब्राउनिश। ओके, ये जो है ब्राउनिश है, हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, जो पिगमेंट है वो ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा दिखता है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्रेगनेंसी में थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन है ऑफ द स्किन में, ओवर द फेस एंड फोरहेड। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्किन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्या चेंजेस होता है स्किन में। ठीक है, अब देखिए, ये है स्ट्राई ग्रैविडरम। ओके, स्ट्राई ग्रैविडरम जो कि स्किन में होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको अच्छे से। अब देखिए अब देखिए स्ट्राई ग्रैविडरम, ठीक, उसको स्ट्रेच मार्क भी, अब देखिए उसको स्ट्रेच मार्क भी आप कह सकते हैं, ऑन एब्डोमेन, थाई एंड ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये जो स्ट्राई ग्रैविडरम है ना, तो स्ट्रेच मार्क है। ठीक है, कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में होता है, थाई में होता है, और ब्रेस्ट में भी होता है। इट रिफ्लेक्ट्स, इधर देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स ए सेपरेशन विद इन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन। ठीक है, दिस अकर्स ओवर एरियाज ऑफ, ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट्स ए सेपरेशन विद इन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन। दिस अकर्स ओवर areas of maximal stress, the abdomen, thigh and breast. It will change to white silvery lines few months after delivery. अब देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूट्रस का इंक्रीज होता है, यूट्रस जो है वो जो है यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वो तो हमारा पेल्विक में रहता है, बट प्रेगनेंसी के बाद जब फीटस का ग्रोथ होता है तो जो यूट्रस है, यूट्रस का भी ग्रोथ होता है, और यूट्रस का जो फंडल हाइट का ग्रोथ होता है, और वो जो है वो सिम्फेसिस प्यूबिस के बाद 16 वीक्स में सिम्फेसिस प्यूबिक तक आता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है एब्डोमेन में। ओके, तो वो जो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद एब्डोमेन का भी ग्रो होता है।
तो ग्रो होने के बाद क्या होता है, जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है जो है वो क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, और सेपरेशन होने के चलते क्या होता है, जो एब्डोमेन में जो है वो स्ट्रेच मार्क दिखाई देता है। ठीक है, जो कि सिल्वरी लाइंस। ओके, तो इसमें ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैं तो 2 डाली हूँ, आपको पता चलेगा बोल के। ये देखिए, ये जो है ना, ये स्ट्रेच मार्क है। अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए स्ट्रेच मार्क। ओके, दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रेच मार्क। ठीक है, हाँ, जो कि सिल्वरी होता है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्राई ग्रेविडरम। ओके, सिल्वर लाइन्स फ्यू मंथ आफ्टर डिलीवरी। ओके, this occurs over areas of maximal stress, the abdomen, thigh and breast. It will change to white silvery line few month after delivery. ठीक है, तो डिलीवरी के बाद ये चेंजेस हो जाता है वाइट में। पहले वो क्या होता है, पिंकिश रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे और थोड़ा लिखा है, उसको समझा देते हूँ। देयर इज ऑल्सो टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग हेयर। ठीक है, तो हेयर फॉल होने का भी चांस है प्रेगनेंसी में। ठीक है, और इंक्रीज बिटरनेस ऑफ नेल का भी टूटने का चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो मैं क्या कहती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ। ओके, अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिए और क्या चेंजेस होता है। वस्कुलर स्पाइडर्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, वस्कुलर स्पाइडर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो वस्कुलर स्पाइडर्स भी होने का चांस है। तो ये क्यों होता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अभी तो आपने पढ़ा था कि प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे आप और क्या देखा आपने, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल भी हाई रहता है। उसी के चलते क्या होता है, कैन रिजल्ट इन वस्कुलर। ठीक है, वस्कुलर स्पाइडर्स। अब वस्कुलर स्पाइडर्स भी होता है उसमें। तो क्या है, तो ये देखिए, ये इमेज में आप जो देख रहे हैं ना, वस्कुलर स्पाइडर जैसा तो इमेज है ये। ठीक है, ये स्पाइडर जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है वस्कुलर स्पाइडर। तो ये क्या है, मिनिट रेड एलिवेशन। ठीक है, छोटा छोटा रेड एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स उठा हुआ। ठीक है, हाँ, ऑन फेस, नेक, आर्म एंड चेस्ट। कहाँ कहाँ होता है, फेस में होता है, नेक में होता है, आर्म में होता है और चेस्ट में होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वस्कुलर स्पाइडर्स, जो कि प्रेगनेंसी में होने का चांस होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है पाल्मर एरिथमा इन प्रेगनेंसी। ओके, पाल्मर एरिथमा इन प्रेगनेंसी। अब पाल्मर एरिथमा देखिए, इमेज में मैं आपको दी हूँ। वो क्या होता है, ये देखिए, रेडर्निंग ऑफ पाल्म्स। ये देख रहे हैं आप, हाथ में कैसे कैसे हुआ है ये सब, रेड रेड। ठीक है, इसी को बोलते हैं पाल्मर एरिथमा इन प्रेगनेंसी। ठीक है, रेडर्निंग इन पाल्म्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लॉर्डोसिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में लॉर्डोसिस होने का भी चांस है। ठीक है, अब लॉर्डोसिस क्या है, देखिए इधर देखिए, लिखा है आपका एन एब्डोमिनल फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। अब देखिए लॉर्डोसिस क्या है, एन एब्डोमिनल फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इन द लंबर रीजन। ठीक है, तो देखिए, एन एब्डोमिनल फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इन लंबर रीजन। ये देखिए, यहाँ पे आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है, ठीक है, एब्डोमिनल फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन है वो क्या है,
एब्डोमेन के तरफ फॉरवर्ड हुआ है ऐसे, ठीक है, एब्डोमेन के तरफ फॉरवर्ड हुआ है और पीछे तरफ ऐसे क्या हुआ है, ऐसे हो गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉर्डोसिस। जो स्पाइन है वो क्या है, एब्डोमेन के तरफ फॉरवर्ड हो गया है, ऐसे फॉरवर्ड हो गया है कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इन लंबर रीजन। ये लंबर रीजन है, तो यही, तो इसी को क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, हेयर फॉल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में और क्या होता है, हेयर फॉल होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होने का भी चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। हेयर फॉल इन प्रेगनेंसी, देयर इज ऑल्सो टेंडेंसी, there is also tendency of falling hair fall और increased paterness of nail, ठीक है। और प्रेगनेंसी में क्या चांस है कि हेयर फॉल ज़्यादा होगा, ठीक है, जो हेयर है वो टूट जाएगा और फॉल होगा ज़्यादा, और बिटरनेस ऑफ नेल, जो नेल नाखून है वो भी टूटेगा, ठीक है। सो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करिए। मैं इस चैनल में आपको नर्सिंग फंडामेंटल भी आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, स्टडी कराऊँगी, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हम स्टडी करेंगे। तो मैं टाइम रखी हूँ संडे हम मिडवाइफरी का क्लास करेंगे, और वेडनेसडे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लास करेंगे, और सैटरडे हम नर्सिंग फंडामेंटल का क्लास करेंगे। और अगर कोई आपको सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।